नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं कि अलग अलग प्लैनेट्स अगर आपके 10th हाउस में आते हैं तो किस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सूर्य अगर आपके 10वें भाव में आता है तो 10वें भाव में सूर्य दिग्बली होता है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। बट ये सूर्य क्योंकि राजा होता है तो आप यूजुअली पाएंगे कि आप अपने प्रोफेशन के थ्रू जो भी इनकम कर रहे हैं वो आप बहुत सारे लोगों के ऊपर खर्च भी करेंगे। वो परिवार वाले भी हो सकते हैं, आपको चैरिटी करने का शौक हो सकता है तो घर के बाहर भी लोगों को देते हो, ऐसा भी पॉसिबल है। यहीं अगर सैटर्न यानी कि शनिदेव अगर आपके 10वें भाव में आ रहे हैं तो काम आपके पास बहुत रहेगा, लेकिन कई बार यही काम आपके जॉब चेंज करने का कारण भी बन सकता है। बिकॉज शनि जहां पर आते हैं वहां प्रेशर बहुत फील होता है इंसान को। तो जैसे ही वर्कलोड आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आप कोशिश करेंगे कि जॉब अब चेंज करी जाए, जबकि अगर आप वहीं टिक के काम करते रहेंगे तो यही शनिदेव आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देंगे। दो आपको ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होगा कि मैं यहाँ रुकूं या ना रुकूं, क्योंकि प्रेशर उस लेवल का होगा आपको कि आपको लगेगा कि ये मुझसे झेला नहीं जा रहा। बट जब आपको ये लगे तभी आप समझ लीजिए कि बस 6-7 महीने और यहाँ काटनी है, फिर ज़िंदगी बेटर होने वाली है। अब ये नहीं कि आपने 6 महीने ही काम किया और उसके बाद ही आपको लगने लगा, सोचने लगे कि 6 महीने बाद ही ज़िंदगी बेटर होने वाली, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम तक आपको घिसना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके आपको शनिदेव रिवॉर्ड भी आपकी एक्सपेक्टेशन से बेटर देंगे। दोस्तों जुपिटर लेके आते हैं। जुपिटर 10 नंबर के हाउस में डेबिलिटेशन का हाउस होता है जुपिटर के लिए। तो जुपिटर जब 10वें भाव में आता है तो ये बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लोगों का भला करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों की मदद करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, स्पेशली एट देयर वर्क प्लेस, क्योंकि इनकी भली मनसाहत का ही फ़ायदा उठाते हैं लोग और इनको कोई बेनिफिट नहीं होता। और अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं तो या तो इनको बिज़नेस नहीं करना चाहिए या फिर अपने अंदर एटीट्यूड ऐसा लाना चाहिए कि भाई मुझे दया का भाव किसी के लिए नहीं दिखाना है, मुझे प्रॉपर एकदम बिजनेसमैन के तरीके से ही सोचना है। तो जुपिटर अगर आपका 10th हाउस में है तो आपको बस अपने काम पे फोकस करके काम करते चले जाना, ज़्यादा दूसरों की भलाई के बारे में ना सोचिए, नहीं तो आपका काम बिगड़ जाएगा। और जुपिटर अपने आप में साधु बोला जाता है, ऐसे व्यक्ति को साधु वाले स्वभाव का होता है। तो इनको बोला गया अगर आपको मॉनिटरी फ़ायदा करना है अपने लिए प्रोफेशनल लाइफ में तो आपको कसाई की तरह बन के रहना पड़ेगा। मतलब कंपटीशन को एकदम कट थ्रोट वे में ट्रीट करना पड़ेगा। आप उसको ये नहीं कि सबको साथ में लेके चल रहे हैं ये सोच के चलते रहेंगे तो आपका कोई भला नहीं होगा, लोग आपके ऊपर चढ़ के आगे निकल जाएंगे। मून जब आपके 10वें भाव में आता है तो ये आपका मन एक जगह टिकने नहीं देता, तो आप पाएंगे ऐसे लोग जल्दी जल्दी जॉब्स चेंज करते हैं। और अगर ये जॉब चेंज नहीं करते, रुकने की कोशिश करते हैं एक ही जगह पर ज़्यादा लंबे समय के लिए, तो कंपनी में या तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाएंगे कि वही आपको निकालने की बात करने लगते हैं, या फिर आप मजबूरी में खुद ही छोड़ने की कोशिश करेंगे वहाँ से। तो मजबूरी में छोड़ने की जगह आप बेटर है कि खुद प्लान्ड मूव करें, तो आपको आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी भी मिल सकती है, मनपसंद जॉब भी मिल सकती है। ये देखने को मिलता है जब मून 10th हाउस में आता है। दोस्तों अब मार्स को 10th हाउस में लेके आते हैं। ये मार्स की एग्जॉल्टेड पोजीशन है। मार्स आर्मी जनरल है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस पसंद होते हैं और काम करने की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि जितना काम आ जाए उतना काम करने को रेडी, और काम को इमीडिएट इफेक्ट से ख़त्म करना चाहते हैं, ये ज़्यादा देर पोस्टपोन नहीं करते। तो ये मार्स के लिए बड़ी अच्छी पोजीशन है। अगर आपका मार्स 10th हाउस में है तो आप प्रोफेशनली अच्छा कर रहे होंगे ऑलरेडी, क्योंकि मेहनत करने वाला व्यक्ति हर कंपनी को पसंद आता है। अब 10th हाउस में लेकर आते हैं वीनस को। वीनस सुंदरता का कारक है, रिफाइनमेंट का कारक है। तो हो सकता है आपकी जॉब में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो जहां आपको बहुत फाइन डिटेल्स देखने की ज़रूरत पड़ती हो, और आपकी आदत हो कि आपका वर्क प्लेस जो एरिया है वो बहुत ऑर्गेनाइज रहे, और आप उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए भी मेहनत करते हो, उसको कैसे ऑर्गेनाइज और सुंदर दिखता रहे आपका वर्क प्लेस। ये वीनस के यहाँ आने से होता है। और वीनस यहाँ आने से ये भी पॉसिबिलिटी एक हो सकती है कि आपका जो लाइफ पार्टनर हो वो आपको आपकी वर्क प्लेस पे मिले। 100% ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं देखने को मिला है, बट काफ़ी हद तक, और भी प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स प्लस कौन सी राशि यहाँ आ रही है उस पर भी डिपेंड करता है, बट इन जनरल आप ये मान के चल सकते हैं। अब अगर राहु 10वें भाव में आता है तो राहु जिस भी हाउस में जाता है वहाँ के एटीट्यूड से आपको अटैच कर देता है, आप ऑब्सेस हो जाते हैं। तो जब 10th हाउस में आता है तो 10th हाउस आपका पब्लिक स्टेटस का भी है, आपके प्रोफेशनल लाइफ का है, तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पब्लिक स्टेटस से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं। उसको अच्छा करने के लिए आप किसी भी हद तक मेहनत करने को ओके होते हैं। तो इस वजह से राहु भी अगर आपके 10वें हाउस में है तो वो अच्छा एक प्लेसमेंट माना गया है। हालांकि राहु अगर 10वें हाउस में है तो आपको अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर काम करना चाहिए,
वो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देगा। अब केतु को लेके आते हैं 10वें हाउस में। केतु है लेट गो करने का कारक, और प्रोफेशनल लाइफ आपकी लेट गो करने वाली नहीं होती है, आपको फोकस करके काम करना होता है। तो केतु बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, ऐसे में आपका मन नहीं लगेगा काम करने में, कुछ कुछ दिनों में आप डिटैच फील करेंगे कि यार क्या कर रहा हूँ, कुछ और करना चाहिए मुझे। ये केतु ऐसे रिजल्ट्स देता है। और अगर मरकरी यहाँ पर आ रहा है, बुध, तो आपका पूरा इंटेलेक्ट अपने काम में यूज होगा। तो ऐसा व्यक्ति मैनेजर अच्छा होता है, इनको जहाँ दिमाग चला के काम करना होता है उस फील्ड में ये अच्छा करते हैं, बट जहाँ थोड़ी सी भी फिजिकल लेबर अगर इन्वॉल्व होती है तो वहाँ ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये था दोस्तों, अलग अलग प्लैनेट्स अगर आपके 10वें भाव में आते हैं तो किस तरीके के रिजल्ट्स देंगे। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए, प्लैनेट्स को बेहतर समझने के लिए अलग अलग हाउसेज में जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।